आज एक बहुत ही खास जगह पर जा रहे हैं हम लोग और एक बहुत ही खास मकसद के साथ मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा मकसद इस वीडियो में पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता कि अगली वीडियो में भी पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। शायद हो सकता है हमारे को सीरीज़ बनानी पड़े इस वीडियो की, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। और जिस तरीके से यार समाज में कुछ लोग जहर घोल रहे हैं ना, मतलब हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा और सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को आगे आपके आगे लाने के लिए ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और उसी में एक पहल है ये, उसी में एक कोशिश है ये। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सच्चाई जान पाऊँगा या फिर पूरी तरीके से अपना जो मिशन है उसको अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 100% अपनी एफर्ट ज़रूर डालूँगा, ये आपसे पूरी तरीके से वादा कर सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमारे को आज क्या देखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, आज मैं बहुत ही ख़ास जगह पर जा रहा हूँ। तो ख़ास जगह का नाम है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया अभी, हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो मेन मोटिव है, मैंने आपको बताया था कि मैं एक उद्देश्य से, एक मिशन से जा रहा हूँ आज। और मिशन सबसे बड़ा आज मेरा यही है कि जिस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं अलग अलग धर्मों के बारे में, मैं अभी यहाँ पर किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं, आखिरकार इस्लाम और सूफीज़म की क्या असलियत है, क्या रियलिटी है। और उसके लिए ही हमारे को यहाँ के कुछ लोगों से डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को तो पता नहीं है इसके बारे में। तो सूफीज़म के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। और ये हो सकता है कि मेरा मिशन यहाँ पर ख़त्म ना हो, इसके बाद मुझे हो सकता है पिरान कलियर भी जाना पड़े, या फिर किसी और भी दरगाह जाना पड़े, अजमेर भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा। और उसके बाद किसी और धर्म के लिए भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम निज़ामुद्दीन के बारे में बात करेंगे और निज़ामुद्दीन पे सूफीज़म के बारे में बात करेंगे। आपके बहुत सारे जो भ्रम होंगे ना इस्लाम धर्म के बाद में, शायद इस वीडियो को देखने के बाद सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। सैयद तक़ीउद्दीन निज़ामी, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के यहाँ डिसेंडेंट हैं, क्या उनमें से एक हूँ मैं। यहाँ के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने शादी नहीं की थी, उनकी हमशीरा जो है, बहन जो है, उनकी औलाद में से हम लोग हैं। यहाँ सब मैनेजमेंट कमेटी, ये सब चीज़ वगैरह सब हुजूर महबूब पाक से ताल्लुक़ रखते हैं। शिजरा है हमारा यहाँ। मतलब आप उनकी फैमिली में से एक तरीके से? फैमिली में से। कितने, मतलब ये हज़रत निज़ामुद्दीन साहब कितने साल पहले की बात है? थोड़ा सा हमारे को बताने। ये 700 साल पहले खिलजी टाइम में हुए हैं। आपने 7 बादशाहों का दौर देखा है। और आपके जो पीर मुर्शिद जो पीर थे, गुरु थे, वो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान में, पाकपट्टन में। ये हमारे सिलसिला चिश्तिया है पूरे इंडिया के अंदर। और उनके गुरु जो थे हज़रत ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, महरौली में ज़ियारत है। और उनके पीर जो हैं हज़रत गरीब नवाज़ अताए रसूल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर वाले हैं। ये सिलसिला चिश्तिया कहलाता है। और बाहर ये अरब से आया है, संजर से आया है। तो यहाँ ये सूफीज़म पे काम किया है इन्होंने, भाईचारे पे, पीस, लव, ब्रदरहुड, सब चीज़ पे। यहाँ किसी की तफरीक नहीं है, मज़हब की, मिलत की। हर तरफ के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। और आपने सूफीज़म का नाम लिया है। सूफीज़म जो है हमारे यहाँ असाब सफ़ा थे, वहाँ से वो हज़रत अली करमल्लाह वजह उनके दौर से शुरू हुआ है ये। और उन्हीं से के पैरोकार हैं सब। इसमें सब पीस, लव, ब्रदरहुड, सब चीज़ पे यकीन रखते हैं। और इन्होंने यहाँ सेकुलरिज्म चलाया है ये। अच्छा। यहाँ कोई हर मज़हब के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। 750 साल। बहुत बढ़िया आपने सेकुलरिज्म और सूफीज़म के बारे में खासकर से बात करी। और सूफीज़म के बारे में बात करें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम चलें और चलते चलते आराम से देखें भी, दरगाह भी देखें और बात भी करें। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हमारे दिखाएं कि ज़ियारत है ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। और ये मस्जिद है अलाउद्दीन खिलजी, बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका चेलों में था। अच्छा, तो मतलब खिलजी टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे बनी हुई है? हाँ, बिल्कुल मज़ार बनी हुई है। ये मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ की, ये अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की। और इधर ये मकबरा है एक,
जहाँ आरा बेगम अलाउद्दीन खिलजी की ये मस्जिद बनाई मस्जिद बनी हुई है बनाई। ये हुजूर के जो है रोज़े के लिए बनाई थी। हुजूर ने मना कर दिया क्योंकि आप बादशाहों से किसी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। फ़कीर थे, बहुत बड़े फ़कीर थे, दीनदार थे, दुनियादारी से कोई काम नहीं था। बादशाह आपके पास पीछे पड़ते थे, बहुत आते थे कि हमसे मदद लो। उन्होंने कहा भाई मैं तो दीनदार आदमी हूँ, आप दुनियादार, मैं आपको इकरार लो। उसी सिलसिले में ये एक मज़ार है जहाँ आरा बेगम, डॉटर ऑफ शाहजहाँ। ये बाद में इन्होंने फ़कीरी ले ली थी। अच्छा, ये हुजूर के फ़कीर ली थी, बाद में आई थी ये। तो ये मज़ार है। और ये मोहम्मद शाह रंगीले, दिल्ली के लास्ट एम्परर, दिल्ली के लास्ट एम्परर की ये मज़ार है, मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले। और ये उधर है मिर्ज़ा बाबर, मिर्ज़ा जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र के छोटे भाई। मैं हाँ चाहूंगा कि ये कैमरा में सामने जो दिखाएं है, वहाँ सामने। ये मोहम्मद शाह रंगीले ये है। और ये मिर्ज़ा बाबर, मिर्ज़ा ये जहांगीर मिर्ज़ा, मज़ार हैं इनके। अच्छा अच्छा, इनके मज़ार हैं। इनके बहादुर शाह जफ़र के बेटों को तो कैद कर लिया थे, ले गए थे, काट दिए थे, लेकिन उनके भाइयों के मज़ार यहाँ है, इधर है। तो हमने सर सूफ़ीज़म के बारे में अगर बात करें तो हमने सूफ़ीज़म के बारे में जितना, मतलब मैं एक अलग धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं सच बताऊँ तो बिल्कुल रियलिटी। मैंने सूफ़ीज़म के बारे में सिर्फ म्यूज़िक से, आजकल म्यूज़िक के थ्रू जाना है या पहचाना है, या फिर सूफ़ीज़म को समझा है। जैसे ए आर रहमान के हम गाने सुनते हैं, और कुछ गाने शायद यहाँ पर भी शूट हुए हैं, एक कुन फाया कुन करके गाना है। जी, तो म्यूज़िक के बारे में तो बता रहा हूँ मैं। ये सूफ़ीज़म की जो, मतलब ये सूफ़ीज़म एक शाख के, है, सूफ़ीज़म एक का मतलब क्या है? सूफीज़म सिंपल वे ऑफ लाइफ, बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी, किसी से बैर नहीं, कुछ नहीं। और हमारे कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने लिखा है मैंने हर मज़हब के लिए पैगंबर भेजे हैं उनकी इस्लाह के लिए। तो सूफीज़म बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है, किसी मज़हब से बैर नहीं, कुछ नहीं है, और हर मज़हब को मान्यता दी है उन्होंने। तो ये हज़रत जितने भी चीज़ें सिलसिले जो है, ख्वाजा गरीब नवाज़ हुए, सब जितने भी सूफ़ी आए यहाँ, उन्होंने सेकुलर थे बहुत बड़े, और हर कौम, हर मिलत के लोग यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब भी आप देखिए सब आते हैं, बल्कि ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा आते हैं। और यहाँ एक ही साथ बैठ के लंगर वगैरह खाते हैं, सब चीज़ वगैरह। मतलब सूफीज़म का मतलब है सिंपल वे ऑफ लाइफ एंड प्योर वे ऑफ लाइफ, और सब एक साथ रहना, किसी से बैर नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल, किसी धर्म के खिलाफ कोई मत बात करना। कभी नहीं बोले। ये आज से 700 साल तो आपको है, और 900 साल गरीब नवाज अजमेर वाले, उनके दौर से ये सब चला आ रहा है। हर कौम के लोग आते हैं, हर मिल्लत के लोग आते हैं यहाँ। सर ये पीछे ये हाँ, क्या? ये है, ये अमीर खुसरो पोइट, जो सुना है, अपना नाम सुना होगा, अमीर खुसरो, बहुत बड़े, ये बहुत बड़े डिसाइपल थे हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के। और इन्होंने जो है म्यूज़िक शुरू किया है। कहानियाँ, पहलियाँ, मकरनियाँ सब आपने ईजाद की हैं। ये मोहे पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए, पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए, सब इन्हीं की हैं इन्होंने। और इन्होंने उर्दू ज़बान जो है निकाली, फ़ारसी और संस्कृत को मिला के उर्दू ज़बान निकाली इन्होंने। बहुत सेकुलर थे, और यहीं आपके निज़ामुद्दीन साहब के ख़ास मुरीद खलीफा थे, लाडले खलीफा थे, बाबा निज़ामुद्दीन साहब के डिसाइपल थे, हाँ, सबसे क्लोज थे उस टाइम पे। क्या मतलब ये म्यूजिक का ही हाँ, इन्होंने सब ये, अब बसंत ऋतु जो आती है, उसमें जो होती है, वो भी इन्हीं के वक्त से दौर से शुरू हुई है। उसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है। एक साथ महबूब पाक रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ थे कुछ किसी बात से, अफसोस थे, तो आपने बसंत की चोला पहना और फूल वगैरह लगाया उनको, और हज़रत महबूब पाक को हंसाया, खुश किया। ये वाक़या है इनका। तो इन्होंने बहुत काम किए हैं सूफीज़म के लिए। मैंने मास्क इसलिए उतार लिया क्योंकि म्यूजिक से मेरे को इतना लगाव है और जुड़ाव है, मैं घंटों बात कर सकता हूँ इसके बारे में। इन्हीं की ईजाद है ये, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये इन्हीं की ईजाद है। और इन्होंने बहुत काम किया, कहानियाँ, पहलियाँ, मकरनियाँ, जितने भी चुटकुले वगैरह सब इन्हीं के ईजाद किए हैं। फारसी इनका और दूसरा कलाम था एक फ़ारसी का, जिसमें जितने भी आस्थानों पे उर्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ इनके कलाम पढ़े जाते हैं। फ़ारसी कलाम जो है बहुत बड़ा मकबूल जो है सूफीज़म, हर, हालांकि बड़े बड़े हैं, लेकिन हर जगह इनका पढ़ा जाता है। रंग अमीर खुसरो जी का, जिसे कहते हैं रंग और कौल जो है, ये इन्हीं ने ईजाद किया था। हर जगह, हर आस्थाने पे उसके मुकाबले ख़ास मौके हैं वहाँ फातिहा। लोग हैं जो यहाँ आके, जैसे ये मैं सुन रहा हूँ गाना गा रहे हैं वहाँ पे, अभी भी आते हैं कुछ लोग यहाँ पे, या महफिल कुछ ये ख़ास मौके होते हैं। आपका उर्स होता है, अच्छा, और आपका भी उर्स होता है, और बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ फॉरनर आते हैं, सब लोग, हर तरह के लोग आते हैं म्यूजिक का, म्यूजिक के लिए म्यूजिक लेके बैठते हैं यहाँ। बहुत से जो हैं उस कलाम को समझते हैं, बहुत से सिर्फ म्यूजिक के लिए आते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं सब इसमें। बहुत सुंदर बात है ये तो। और देखिए सूफीज़म और क्या चीज़ें हैं, ये साइड आपने सुबह व्हाट्सएप पे शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको ये साइड ऑफ इस्लाम और सूफीज़म से मिलवाना चाहता हूँ, और इससे क्या कहते हैं उसको, आपकी दोस्ती कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, खासकर से जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में अलग अलग धर्मों से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ लगातार लोग भी खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, और जिस इंटरेस्ट से मैं सुन रहा हूँ ना, उसी इंटरेस्ट से ये लोग भी पीछे खड़े हुए बातें सुन रहे हैं
इसके अलावा और आगे जो आगे मज़ार ये बनी इनके हुई सब है, इसका- डिसाइपल हैं सब ये अच्छा ये सारे सब disciple हाँ हैं। ये इनके हैं। अच्छा बहन ये वाली जो मज़ार अबू अबू बकर मुसल्लेदार इनके भांजे थे। ये चीज़ें ये अमीर खुसरो जी के। हाँ नहीं हज़रत अच्छा हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ये सब वो पूरे बादशाहों के मज़ार आते हैं जो इनके मुरीद थे अच्छा बहुत। अच्छा एक पेड़ की कहानी मैं बार बार सुन रहा हूँ यहाँ पर कि कोई पेड़ था, शायद मैं गलत भी सुन रहा हूँ, लेकिन किसी पेड़ पे आए थे और वहाँ वो पेड़ कोई बड़ा पुराना अभी तक है वो लगा हुआ, यहाँ है वो लेकिन या पिरान कलियर में है, कहाँ है वो? कोई पेड़ की कोई बार बार सुन रहा हूँ मैं पेड़ तो story। ये खिरनी का दरख्त है, ये हर जगह आस्थाने में मिलेगा आपको। अच्छा, ये किस चीज़ का पेड़ है ये? खिरनी होती है, एक पीले रंग का होता है, खाते हैं अच्छा, लोग उसको। अच्छा, ओके। वो स्पेशली यहाँ से लोग खाते हैं। और ज़ियारतों में जितनी भी शराइन है, होली शराइन है सूफीज़्म के, वहाँ भी ये पेड़ लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हज़रत जहानिया जहाँगज, उन्होंने ये कायम किए थे। जो है ये हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती पड़ गया है। अच्छा। पहले पुराना नाम इसका का था गयासफुल खेड़ा। और आप जो आए थे हिमायत टूम के बराबर में एक चिल्ला खानका है, वहाँ तशरीफ़ ले आए थे। अच्छा वहीं आपने अपनी प्रीच किया, इनकी यूनिवर्सिटी थी, फैलाते लोग आते थे, खाते लंगर वगैरह, आज भी वहाँ कायम है वो। उसको चिल्ला खानका कहते हैं। अच्छा तो वहीं आए थे और जब आपका विशाल हुआ तो आपको यहाँ तदफीन कर दी गई। उसके बाद ये बस्ती है जो है ये आबाद हो गई 700 साल से 700 साल से 700 साल पहले। यहाँ पर ये आबाद है ये जगह, और 700 साल से यहाँ पर लोग जो है उनका व्यापार वगैरह सब 700 साल से चल जो रहा है। लाखों आदमी हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, सब चीज़ सब ये आपके बलबूते पर जो है सब चीज़ रोज़ी रोटी खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने दिए हैं इनको, इनके ज़रिए से मिल रहा है सबों को। मैं दोबारा सूफीज़म पे आना चाहूँगा, और जो हम बात कर रहे थे वो तो और इधर उधर की करते भी रहेंगे, लेकिन सूफीज़म की खासकर से बात करना चाहूँगा कि सूफीज़म के बारे में ज़्यादा प्रचार किस चीज़ से होता है? मतलब म्यूज़िक से होता है या फिर जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, किस तरीके से सूफीज़म को आगे बढ़ाया जाता है? 700 साल से हो रहा है ये। देखिए यहाँ आस्थानों पे जो है जितने भी आस्थान हैं, यहाँ लंगर भी होता है, गरीब लोगों को फीडिंग भी होती है। उसमें कोई धर्म नहीं देखते? नहीं, कोई नहीं, सब हर मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ म्यूज़िक भी म्यूज़िक के कव्वाली वगैरह होती है, ये सुनने के लिए। और ख़ासतौर से ज़ियारत से आते हैं, इनकी मानता है, मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चादर फूल शीने वगैरह चढ़ाते हैं सब सुनने, तो यहीं आते हैं। वो उनका जो हर जगह से मायूस से आता है आदमी, डॉक्टरों से, हकीमों से, हर जगह से, तो ये आता है कि सूफ़ी और संतों के मज़ार पे जाओ, इनकी दुआएं लो, इनसे सही हो जाए। असल वजह ये है। अच्छा ये वजह अच्छा, मैं अब एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कभी कभी वीडियोस आती हैं अजीब तरीके की और शेयर करी जाती हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर, उनमें कई जगहों पर अंधविश्वास दिखाया जाता है, और हर धर्म में दिखाया जाता है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, हर धर्म में दिखाया जाता है। क्या सूफीज़म कहीं से भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है या नहीं देता? नहीं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे पूर्वज पहले थे वो अंधविश्वास में थे, वो जब तशरीफ़ लाए दुनिया में उन्होंने सब चीज़ें दूर कर दी है। उसके बाद हज़रत अली करम अल्लाह वजह, उसके बाद ये पीराने पीर दस्तगीर वगैरह सब आए, तो इन्होंने अंधविश्वास से दूर रहे। इन्होंने कहा कुछ जो कुछ कहता है अल्लाह करता है। अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं, मतलब ये प्योरली भगवान से जुड़े हुए म्यूजिक के थ्रू, मतलब ये ऐसा ही है जैसे हम लोग जैसे ये प्रचार है एक तरह से। जैसे हमारे कव्वाली वगैरह होती हैं, इसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, इनकी करामातें होती हैं, इनके मिरेकल होते हैं, वो सब चीज़ बयान होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि कुछ होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गलत खराब हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुप बैठ के पूजा पाठ करते हैं और सिर्फ भगवान की वो करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल इसी तरह आते हैं, क्योंकि बाबा के यहाँ ज़ियारत हाज़िरी वगैरह देते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो जिसका जो तरीका होता है उस तरह से करता है। उनको कोई मतलब तरीके से, सब अपने अपने तरीके से, हर एक को अलाउ, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भेदभाव। ये अभी तो मैं ज़्यादा जाना नहीं हूँ, अभी साहब से बात हो रही है हमारी और सर बता रहे हैं हमारे को काफ़ी चीज़ें, लेकिन जितना अभी तक जाना है आधे घंटे में, पौने 1 घंटे में, 1 घंटे में, वो यही है कि कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, या फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते और सुनते थे, जैसे गाने हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं गाने, और सुनते क्या हमने उस पर कई लोगों ने म्यूज़िक सीखा है उन गानों पे। वो चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक पहुंचाई नहीं जाती, शायद जानबूझ के नहीं पहुंचाई जाती, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिली, ये क्या है? ये एक तरह से धागा है मन्नत का मानने का, लोगों की अपनी अपनी आस्था है। ये मन्नत का धागा, मन्नत यहाँ जब पूरी हो जाती है मन्नत, उसको हाथ के खोलते हैं। आप पास से दिखाओ इसे, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही हिंदू धर्म में भी बहुत मायने रखता है, जिसको कि हम कलावा, मोली, कुछ लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। रक्षाबंधन पे भी बांधी जाती है, भाई दूज पे भी बांधी जाती है हाथ में।
हर पूजा पे बांधी जाती है और यहाँ पर भी दिख रही है। जी जी। अच्छा, ये जगह जो ख़ास जो ये जितने में हमारे ये सिलसिले हैं यहाँ दरगाहों पे, असल ये जगह यही जगह कहलाती है सेकुलरिज्म। यहाँ हर मज़हब के, देखिए ये गैर मज़हब के लोग आते हैं, धागा बांधते हैं, उनकी मान्यता होती है, उनको कोई अपोज नहीं करते हम। हमारा तो अक़ीदा ये है कि इनसे अगर दुआ करो ये दिलों के हाल जानते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से अपनी मान्यता बहुत से अच्छा ये बांधने आते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं है किसी नहीं, को रोक बांधने नहीं, सब सब हर कौम के देखिए ये सीखने वाली चीज़ है कि ये बांधने पे कोई रोक नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मतलब मैं ये खैर वो बातें नहीं मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन हाँ ये बहुत सुंदर चीज़ है और शायद यही है असली भारत, यही है असली भारत। और जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ आपके साथ घूम के या फिर बात करके, इस्लाम और सूफीज़म यही है, यही सेकुलरिज्म और सूफीज़म कहीं कहीं सूफी सब जुड़ा ही हुआ है। सूफीज़म में थोड़ा सा मजहब भी दे दिया है, लेकिन असल से सेकुलर है वो। अच्छा हाँ, वहाँ किसी मजहब की बुराई नहीं है, किसी से किसी की बुराई नहीं होती, बुराई नहीं है, सिंपल वे ऑफ लाइफ। किसी को तंग करना नहीं है, बुराई करना नहीं है। हमारे हर चीज़ में लिखा है, इन्होंने लिखा है किसी को नाजायज़ तंग मत करो, औरतों को परेशान मत करो, कमज़ोरों को मत तंग करो। ये सब चीज़ कुरान में हर जगह हदीसें हैं, सब चीज़ वगैरह, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के लोग निकाल देते हैं, बना देते हैं। असल में जैसे भी कुरान है, गीता है, सब चीज़ वगैरह सेम चीज़ है, और इसमें हर तरह के लोग हैं, वो अपने मतलब की चीज़ें निकाल के लोगों को लड़वाते हैं, परेशान करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप चिराग जाएंगे, रोशनी चिराग जल रही है, अगरबत्ती वगैरह जल रही है। कहाँ पर किधर ये चिराग वगैरह जलना है, अगरबत्ती लाते हैं ना, तो वहाँ भी आप देखेंगे हिंदू धर्म के लोग आते हैं, वो तेल पड़ा हुआ है उसका टीका लगाते हैं, वो सब अलाउड है। और हमारे मुसलमान भी तेल लेकर लगाते हैं, सब सेम, मतलब सब एक है, इंसान की तरह सब एक है, सब एक तरह से। यहाँ सब एक तरह के आप देखेंगे अभी सब हमसे ज़्यादा गैर कौम के लोग आते हैं यहाँ, और वो मोहब्बत से आते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं दरबार में, यहाँ बहुत लंगर वगैरह करते हैं अपनी तरफ, सब चीज़ वगैरह। जैसे म्यूजिक का कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे, तो उसमें किस तरीके से कब होता है, क्या होता है? जो यहाँ ज़ायरीन आते हैं वो नाम वगैरह लिख देते हैं, उनके नंबर होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। अब जैसे अभी जैसे मैंने लिखा है तो मुझे कभी अब आ सकता हूँ मैं? इनवाइट करेंगे आपको। जैसे अभी 1 महीने बाद हज़रत इमाम साहब का बर्थडे माना जाएगा, उसल, तो रात भर होता है। कौन से दिन पे होगा बर्थडे? अभी ये उनके डेट डिसाइड नहीं हुई है, चांद के हिसाब से होती है, तो उसको हम अनाउंस कर देते हैं। आते हैं, आपका उर्स होता है, एनिवर्सरी होता है, एनुअल एनिवर्सरी हज़रत निज़ामुद्दीन साहब का होता है, उसका मेला। हाँ, उसका मेला, उसके ठीक 6 महीने बाद इनका होता है। ठीक, अमीर खुसरो साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत से फंक्शन है। ये मुहर्रम का फंक्शन है, यहाँ तो फंक्शन होते रहते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। म्यूजिक का हर लगभग हर उस पे हर जगह होता है, रोज़ डेली होता है म्यूज़िक का, क्योंकि ये इनके इजाद है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो है डिसाइपल जो है, म्यूज़िक इन्होंने बनाया था हिंदुस्तान में, इन्होंने कव्वालियाँ बनाई, इन्होंने सब कुछ करा, कलाम लिखा, फ़ारसी में, हिंदी में, उर्दू में, हर चीज़ में इन्होंने काम किया आगे बहुत। चलिए, मैं चाहूँगा कि अभी हम यहाँ पर रहें तो किसी कोई म्यूज़िक से रिलेटेड और अंदर थोड़ा जाएं, लेकिन सर मैं थोड़ा सा ना इधर भी आना चाहता हूँ, इधर की तरफ भी अगर हम चलना चाहें तो। चलिए। ये जो गलियाँ हैं, ये तब की ही बनी हुई हैं, मार्केट्स तब की ही बनी हुई हैं? हाँ, ये शुरू से बनी हुई हैं, ये बहुत पुरानी दुकानें हैं। लोग, हाँ, जब से हैं ये सब मार्केट जो है पुरानी। और इन्हीं के आगे अंदर जाके घर हैं? हाँ बिल्कुल, पीछे घर है, रिहायश, क्योंकि यहाँ 700 साल से लोग रह रहे हैं ना, इन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं, आसपास हैं, कि पूरी बस्ती इन्हीं के नाम से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इन्हीं के नाम से बस्ती है, रेलवे स्टेशन इनके नाम से है, सब चीज़ इनके नाम से, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के नाम से। अच्छा, और ये गलियाँ आगे चली जाती हैं, यहाँ पर घर हैं सारे आगे जाके, बिल्कुल लोगों का मतलब दुकानें जो खोल रखी हैं लोगों ने, यहाँ पर चलती हैं सब दुकानें और सब काम धंधा कर रहे हैं। कुछ कोरोना के बाद से भी मैं खासकर से बात करना चाहूँगा कि क्या फ़र्क आया कोरोना के बाद? ये क्लोज हो गई थी, ये कोरोना के अंदर जब उनकी एडवाइजरी थी गवर्नमेंट की, ये सब दुकानें बंद थी। अच्छा, सब चीज़ बंद है। कोई ये नहीं कि कोई बाहर कोई गाइडलाइन तोड़ रहा था? नहीं, कोई नहीं, यहाँ बिल्कुल बाकायदा पब्लिक भी नहीं आ रही थी, दरवाजे भी बंद थे, इधर से कोई नहीं आ रहा था बिल्कुल। पहले भी हुआ, दोबारा चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं पीछे, ये गली निकल के आई और आगे जाके मकान है, खूब सारे गलियां हैं और मकान है। रास्ता आने का आगे जाके लेफ्ट में मथुरा रोड है और राइट साइड में और शायद घर होंगे। मथुरा रोड सामने है बिल्कुल। अच्छा, सामने ही है बिल्कुल। उसके बाद मरकज है, रास्ता एक ही है, फिर ये दरगाह शरीफ है। ये तो रिहायश है लोगों की यहाँ की। वेरी नाइस। और ये हर तरफ से एंट्रेंस है जो कि बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। बिल्कुल। ये भी मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन इसको दिखाएं। उधर की भी एंट्रेंस, शायद वो एंट्रेंस मेन है पीछे से जहाँ से हम आए, वहाँ वो भी मैंने आपको दिखाई अभी वीडियो के माध्यम से। फिर से मैं बात करना चाहूँगा और आना चाहूँगा सूफीज़म के ऊपर। सूफीज़म से आप मतलब क्या आपका नाता है या फिर किस तरीके का आपका रिलेशन है सूफीज़म का? क्या है, अल्लाह ताला की बनाई हुई तकदीरों पे, हर चीज़ पे इतबार करना, अमल करना उस पर, और शांति से रहना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना। जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है उसको जिए, सिंपल वे ऑफ लाइफ।
वही है। इसी वैसे के क्या आपको लगता है कि सूफीज़म का थोड़ा प्रचार कम किया जाता है, या प्रचार तो होता है, लेकिन हर तरफ के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। सूफीज़म का थोड़ा सा अच्छी चीज़ का शायद देर में प्रचार होता है, जी जी ऐसा जी लगता जी है मुझे जी भी। नहीं, ये तो शुरू से है, मानते हैं लोग, पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ कहाँ सूफी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अमीर खुसरो साहब का भी है और सूफीज़म का भी बहुत है। मज़ार में हर जगह सूफीज़म का ज़्यादा कल्चर है, ऐसा है? मज़ार- या, मज़ार- मस्जिद में मस्जिद और मज़ार में फ़र्क क्या होता है? मस्जिद जो है वहाँ अल्लाह ताला की इबादत होती है, और कोई काम नहीं। मज़ार के ऊपर यहाँ, क्योंकि ये बरियल है, ये मस्जिद में बरियल नहीं होता। यहाँ तदफीन है, जो बॉडी जो है तदफीन होती है, और वो हम मानते हैं कि वो ज़िंदा है। वो हर एक की हाजिर रवाई करते हैं, हलों की परेशानी दूर करते हैं, सुनते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं वो कि इनकी परेशानी दूर कर। ये सूफीज़म में जितने बुजुर्गान दीन है चिश्तिया सिलसिले के लोग, इसीलिए उनके पास आते हैं। दुख दर्द परेशानी हर तरह से मायूस होकर फिर इनके पास आते हैं, इनसे दुआ कराते हैं अल्लाह ताला के लिए। मज़ार जो है, एक मस्जिद और मज़ार के इन्वायरमेंट में टोटल, जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट में देख रहा हूँ शांत बिल्कुल, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। आप कह रहे हो और धर्म के भी लोग, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी आया हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छा भी लग रहा है आके। मस्जिद और मज़ार के एटमॉस्फेयर में और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, मस्जिद जो है वो अल्लाह का, उसमें इबादत करना है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग आते हैं जा रहे हैं, सब चीज़ बातें बातें कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद है इबादत का घर है, डिसिप्लिन, इसा इबादत, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की इबादत को, अल्लाह के अलावा किसी का नाम मत लो। वहाँ खाने पीने की मनादी हर चीज़ में, अल्लाह का घर है सबसे बड़ा, लेकिन वहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, ये चीज़ है। और यहाँ भी नहीं बोलो, लेकिन अच्छा, मस्जिद में भी किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोलो? बिल्कुल बिल्कुल मना दी है, बिल्कुल बस अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, अपनी पूजा अपना अपना वो करो, बस भगवान से अपना बिल्कुल जोड़ो बिल्कुल अपने अपने अल्लाह ताला जोड़ के रखो। मस्जिद इसीलिए बनी है, अल्लाह का घर है। लेकिन किसी और के बारे में कोई गलत बात नहीं। कोई 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 यहाँ कभी जिक्र नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता जिक्र, क्योंकि उसी से अटैच चाहिए। क्योंकि हम जब मस्जिद में जाते हैं, वहाँ दुआ वगैरह मांगते हैं, तो हम अगर वहाँ से बाहर आन के कोई गलत काम करेंगे तो हमारी जो दुआ जो है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए आदमी जो है नमाज़ पढ़ता है, सब चीज़ करता है, वो कहता है मैं नमाज़ यहाँ पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है और मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है, दोनों जगहों पे पढ़ी जा नहीं, सकती जब मस्जिद फुल हो जाती है उसके बाद जब गैदरिंग होती है तो बाहर तक नमाज़ होती है, यहाँ भी होती है, जुम्मे की नमाज़ है, ईद की नमाज़ है। जब जितने मस्जिद में आ सकते हैं आदमी आते हैं, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ भी। मस्जिद में हमारी डिस्टेंसिंग आज निशान पड़े हुए हैं वहाँ, अब भी सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ मस्जिद के अंदर। मैं देखना चाहूँगा इस चीज़ को ज़रूर। और ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रचार होता है, ये उससे ये तो चीज़ आपको आगे शेयर करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये चीज़ को शेयर करो आगे कि किस तरीके से अगर नमाज भी होती है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता अब है। भी वहाँ निशान आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, वो निशान पड़े हुए हैं, इतनी दूर दूर नमाज़ पढ़ते हैं, मतलब 2 मीटर का फ़र्क होता है वहाँ हर और जगह। नमाज कितने टाइम पढ़ी जाती है एक दिन में? एक दिन में 5 टाइम, 5 है। एक सुबह अर्ली फजर कहते हैं उसे, उसके बाद ज़ोहर की अब होती है, ये 1-1:30 बजे होती है, उसके बाद असर, फिर मगरिब इशा, तीनों नमाज़ें होती हैं। तीनों नमाज़ें बराबर होती हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा ऑफ लेकर भी जाऊंगा, और मैं इसलिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जो नमाज होती है उसका और लाउड स्पीकर का क्या रिलेशन है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझाएं जिससे लोग समझें इसको ठीक तरीके से। लाउड स्पीकर यह है कि एक अजान में जो अजान की आवाज़ होती है वो जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए होती है, नमाज होती है, दूर तक पहुँच नहीं हुई। इतनी ताकत नहीं आदमी की विदाउट लाउड स्पीकर यहाँ पढ़ सके नमाज वगैरह। तो लाउड स्पीकर के बाहर भी पहुँच जाती है, तो उनको भी वो उनके जो लोग नहीं आ पाए वो भी सुन सकते हैं हाँ, उसको। नहीं, जो आए हुए हैं दूर है, उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही, अच्छा, तो लाउड स्पीकर के जरिए उनकी आवाज़ पहुँच जाती है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर बाहर तक लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अंदर की आवाज़ बाहर चली जाए, हाँ ये है हाँ उसका, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदर अगर मस्जिद इतनी बड़ी है, किसी को तंग करने का कोई मकसद नहीं। अगर इमाम नमाज पढ़ेगा तो आवाज़ बाहर तक नहीं आएगी, तो लाउड स्पीकर के लिए वो सुन लेंगे। अब हम जैसे मैं सोता रहता हूँ, कभी सुबह अर्ली बहुत उठता हूँ मैं सवेरे, लेकिन जब अजान की आवाज़ होती है मैं उठ जाता हूँ। अच्छा, ओके। नहीं तो नहीं आ पाता, मेरी वो वक्त निकल जाएगा नमाज का, अजान का। मतलब इट इज़ लाइक अलार्म की आपको अब टाइम हो गया है, बिल्कुल, नमाज का समय हो चुका किसी ज़माने में ये था कि यहाँ की आवाज़ दूर दूर तक जाती थी, लेकिन अब है। बिल्डिंग्स नहीं थी तभी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, अब आवाज़ नहीं आती। हमारे घर में आवाज़ आती थी नमाज के अज़ान की, लेकिन अब नहीं आती। जहाँ रिहाइश है यहाँ, वहाँ आवाज़ नहीं आती, वहाँ गौर से सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। देखिए एग्जैक्टली ये चीज़ मैं आपको इसलिए समझाना चाहता था क्योंकि हर चीज़ का कोई रीज़न होता है, और कई बार उसका गलत पोर्ट्रेल करके आपको उसके साथ कुछ अलग टेक्स्ट लगा के ऊपर नीचे अलग उल्टी सीधी बातें लिखकर उकसाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन क्या उसका असली मकसद है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और उसका कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आपको ट्रबल किया जाए, तंग किया जाए। ये अपने लिए एक अलार्म क्लॉक है कि अब टाइम हो चुका है पूजा करने का। जैसे कि हिंदुओं में भी होता है, अगर मैं सही बताऊं तो हिंदुओं में भी ऐसा होता है कि कई लोग हमारी बिल्डिंग में भी ऐसे हैं जो सुबह सुबह
जो है सबको उठा देते हैं कि अब आपका पूजा का टाइम हो चुका है, उसी तरीके से है यहाँ पर भी। और जैसे कि मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा है, मैं तो सच बता रहा हूँ सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है कि हमारे धर्म में, और हम जैसे सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं कि एकता या फिर इंसान एक बराबर है सारा, ब्रदरहुड, ये सब चीज़ें वो बात अलग है कि हमारे धर्म को कई लोगों ने बदनाम कर रखा है और ख़राब कर रखा है बिल्कुल पूरी तरीके से, उसमें गंदगी फैला रखी है। लेकिन अगर सच में अगर आप भगवान से जुड़ना चाहें या फिर कुछ करना चाहें तो उसमें भी इसी तरीके की बातें, उसमें भी इसी तरीके का, और कई जगह म्यूज़िक भी है। जी जी बिल्कुल। म्यूज़िक भी है, बहुत सारी जगहों पे म्यूज़िक, जो भगवान के भजन होते हैं कई रागों पे बेस्ड होते हैं बहुत सारे, जी जी और यही इन दोनों धर्मों की खूबसूरती है, इस देश की शायद कहीं ना कहीं खूबसूरती है। जी जी। सूफीज़्म के बारे में आपने काफ़ी हमारे को बताया, और पेड़ भी बहुत हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ ये भी पुराने बहुत पेड़ बहुत लग रहे बहुत हैं। पुराना है ये खिरनी का पेड़। मैं दरख्त, दरख्त बोलते हैं इनको, पेड़ को बोलते हैं दरख्त, दरख्त या दरख्त, दरख्त दरख्त उर्दू का शब्द है। पेड़। और आपने सूफीज़म के बारे में बताया, हज़रत असल अमीर खुसरो के बारे में नहीं, बताया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब अगली बार फंक्शन हो यहाँ पे, तो मैं तो आना चाहता हूँ, यहाँ क्योंकि आइए, मोस्ट वेलकम। और मैं तो आप आइए। मतलब मैं अभी से ही बहुत, मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अभी एक से बात यार। ये है कि जो यहाँ कव्वाली होती है, जो रंग कौल पड़ जाता है, वो किसी आस्थाने में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, इवन पाकिस्तान तक में भी, अजमेर में जो इन्होंने ईजाद किया है रंग और कौल, जो है हर आस्थाने में और उसकी ख़ास महफिल में होता है। ये रंग जो है कि ये यहीं का जायका है, यहीं का मज़ा है। यहीं आप सुनिए, उर्स वगैरह में आके आप कहेंगे मैं कहीं और पहुँच गया। अच्छा, ये पीरज़ादा क्या होते हैं? ये मतलब यहाँ के ख़ानदान में से हैं, जो मरते हैं डिसेंडेंट। जैसे आप हैं, जी आप मैं पीरज़ादा हूँ, डिसेंडेंट जो है यहाँ के। यहाँ 400 से ऊपर हैं इस वक्त, कुछ तो पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, अब यहाँ 400 से ऊपर हैं। वो सब अपने आप को पीरज़ादा लिखते हैं, डिसेंडेंट है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था हुजूर ने शादी नहीं की थी, उनकी बहन की औलाद में से हम लोग। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन जैसे दरगाह हो गई, ऐसे और आसपास के इलाकों में और कौन कौन सी दरगाहें हैं जो बड़ी हैं, जो फेमस हैं, या फिर जिनमें सूफीज़म, अगेन आप ऐसे बता रहे हो सब में सूफीज़म होता है, लेकिन सूफीज़म जिसमें ज़्यादा, जैसे यहाँ पर है म्यूज़िक सूफीज़म का, और कौन सी दरगाहें हैं ऐसी एक आसपास? नहीं, बाहर महरौली में है एक जगह, महरौली देखा आपने? हाँ जी, मेरे कुतुब मीनार के पास जो दरगाह है। कुतुब मीनार से और आगे 1 किलोमीटर देखा है। बख्तियार गाह की आपके दादा पीर हैं वो। ठीक है। आपके पीर तो पाकिस्तान में बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर जो हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके पीर अजमेर वाले, ये एक ही सिलसिला है। आपने एक नाम बताया कि जो पाकिस्तान में थे, कौन से? बाबा फरीद, बाबा फरीद, उनके डिसेंडेंट, उनके डिसाइपल हजरत इमाम उनके डिसाइपल के बाद गद्दी इनको वो मिली थे थी। ना? हाँ, कौन कौन थे? ये डिसाइपल, एक वो है कलियर में, पिरान कलियर में, और एक यहाँ पे, मतलब वहाँ की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों आपके एक ही टाइम में एक ही वक्त में गुजरे हैं। अच्छा। बल्कि इनको जो है ये ज़रा जमाली थे, वो जलाली थे, तो इनके है। जमाली और जलाली का फर्क क्या? जमाली के ये कि आप आप बहुत समझदार थे, बहुत हर चीज़, इसीलिए दिल्ली की विलायत आपको भी हज़रत इमाम साहब को थी। मतलब वर्ल्डली वाइज जिसे कहते हैं कि आप मतलब दीन दुनिया से और के साथ चलने वाले। पीराने कलियर जो है वो ज़रा अल्लाह ताला से बहुत उनका अच्छा रिश्ता था, वो गुस्से वाले थे बहुत, वो किसी को अपने सामने रुकने नहीं देते थे। अच्छा। इसलिए उनके पीर ने उनको कलियर शरीफ में भेजा वहाँ के लिए। वो वीराना सा जगह थी, वहाँ रहे बहुत साल तक, कोई उनसे मिलते नहीं थे। गुस्से वाले थे, लेकिन फिर भी मतलब किसी गुस्सा तो नहीं कहे, जलाल कहेंगे। अच्छा। जो अल्लाह के अलावा किसी को जानते नहीं थे, उन्हीं को मानते थे। अच्छा। तो वो वाक़या है, बहुत पुराना लेकिन किताबों फिर में भी मिलता है। क्या वहाँ पर भी किसी तरीके का, इस तरीके का है, उनमें भी किसी तरीके का था कि किसी धर्म और धर्म के हों तो उनको दबाना, या नहीं, फिर नहीं, वहाँ पर भी नहीं है? नहीं वो? नहीं, चिश्तिया सिलसिले के सूफी वहाँ कहीं ऐसा नहीं है, किसी भी दरगाह पे ऐसा नहीं है कि आप फ़र्क रखो धर्म में किसी चीज़ में। हर तरफ वहाँ भी बहुत लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख है, बड़े दूर से फ़ॉरेन से आते हैं, बाहर से लोग वहाँ भी आते हैं। फ़ॉरेन यहाँ से भी तो आते हैं। काफ़ी लोग हाँ बहुत आते हैं, अब भी आते हैं, हर तरफ के लोग आते हैं यहाँ के। सेकुलर यहाँ सूफीज़्म का मतलब यही है, किसी से नफ़रत मत करो, किसी से फ़र्क मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओ, आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। ये असल मेन इसका मुद्दा है सूफीज़्म। सर, आपने हमारे को इतना बताया सूफीज़म के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में भी बात करी, और इतिहास के बारे में भी बहुत बताया, म्यूज़िक के बारे में बताया। सेकुलरिज्म भी आपको यही मिलेगा, ओरिजिन यही है। ये दरगाहों पे मिलेगा, क्योंकि हर कौम के लोग आते हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। असल सेकुलरिज्म यहीं से मिलेगा आपको, दरगाहों से। जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस 1 सेकंड लूँगा और वीडियो ख़त्म करके और दोबारा आपसे बात करने आऊँगा। तो सर ने हमसे बात करी, बताया हमारे को। एक बार फिर से दोबारा सर अपना पूरा नाम बताएं और एक बार पूरा बताएं कि आप किस तरीके से। मैं सैयद तक़ीउद्दीन निज़ामी मेरा नाम है, एक दरबार के खादिम में से हूँ। यहाँ बहुत हैं खादिम, 400 करीब, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो
मतलब परिवार के हैं, परिवार। आप ये समझिए। अगर मोटी मोटी भाषा में बात करें तो ये कुछ पहलू थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था और इनसे रूबरू कराना चाहता था। बहुत सारी बातें बताई, सेकुलरिज्म के बारे में बताया और किस तरीके से सब एक हैं यहाँ पर सारे लोग आ सकते हैं, ये बातें भी बताई। म्यूज़िक के बारे में बात करी, तमाम चीज़ों के बारे में बात करी। अब मैं क्या करूँगा कि ये आपको दिखाने के बाद किसी दूसरे धर्म के और दूसरी जगह पे जहाँ वर्शिप होती होगी वहाँ जाएंगे एक बार, और एक बार वहाँ का देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल होता है या नहीं होता है। अगर हमारे बीच में सारी चीज़ें एक सी हैं तो क्यों फिर भी एक दीवार खड़ी कर देते हैं बार बार कुछ लोग आकर के। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और वो दीवार नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उस दीवार को हटाने के लिए ये एक कोशिश है, एक पहल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, उस दिन आऊँगा जिस दिन यहाँ पर म्यूज़िक का फंक्शन होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।